दोस्तों, अगर आपको भी आयरलैंड के खिलाफ स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स की तूफानी बल्लेबाजी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो को लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भारतीय महिलाओं ने गेंद और बल्ले से पराक्रम दिखाते हुए वापसी का ऐसा शंखनाद किया जिसके आगे आयरलैंड की टीम तो बड़ी ही आसानी से घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। तो आखिर कैसे जेमिमा रोड्रिग्स और क्वीन स्मृति मंधाना के बाद अपनी घातक गेंदबाजी से भारतीय गेंदबाजों ने लिखा नया इतिहास। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले में ऐसा क्या हुआ जिसमें अंतिम गेंद तक कह पाना नामुमकिन था कि कौन मारेगा। बाजी उसकी रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले स्मृति मंधाना, जेमिमा और एलिस पेरी में आपकी फेवरेट महिला प्लेयर कौन है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इंडिया और आयरलैंड वुमेन के बीच वनडे सीरीज का रोमांच अपने चरम पर चल रहा है, जहां पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया को एक धमाकेदार जीत 6 विकेट से नसीब हुई थी और आयरलैंड की हमने धज्जियां उड़ा दी थी। इसके बाद बारी थी अब दूसरे वनडे मैच को जीतकर इस वनडे सीरीज को भी अपने नाम करने की, और जब यह मौका टीम इंडिया को मिला तब भारत की बेटियों ने एक बार फिर यह साबित किया कि वह किसी से कम नहीं है और आयरलैंड के छक्के छुड़ाते हुए उन्होंने बड़ी ही शान से भारत का परचम लहरा दिया। दोस्तों, आपको बता दें, इस मुकाबले में भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया के बल्लेबाज अपनी खूंखार बल्लेबाजी के लिए ही फेमस है। इसका नजारा एक बार फिर हमें देखने को मिला। हालांकि टीम इंडिया की शुरुआत तो खराब हुई थी। पिछले मैच के हीरो प्रेटिका रावल के रूप में हमें बहुत जल्द बड़ा झटका लगा था, जो केवल 5 रन बना पाई थी। ऐसा लगा था कि एक बार फिर भारतीय टीम सूखे पत्तों की तरह बिखर जाएगी, लेकिन आज तो इतिहास नया लिखा जाने वाला था। स्मृति मंधाना के साथ कप्तान हरलीन देओल ने मोर्चा संभाला और फिर शुरू हुई विध्वंसक बल्लेबाजी। इन दोनों खिलाड़ियों ने गेंदबाजों की नाक में दम करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते इन दोनों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप हो चुकी थी। स्मृति मंधाना टॉप गियर में चल रही थी। हालांकि उनकी बल्लेबाजी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। वह 4 चौकों की बदौलत 36 रन बनाकर चलती बनी, लेकिन हरलीन का हौसला बुलंद था। वह हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उन्हें साथ मिला जेमिमा रोड्रिग्स का, और फिर इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक ऐसी मैच विनिंग पार्टनरशिप हुई जिसने इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। जहां हरलीन ने अपना अर्धशतक पूरा किया तो जेमिमा और हरलीन के बीच 100 रनों से अधिक की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। इन दोनों ने देखते ही देखते भारतीय टीम को 199 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन तभी हरलीन के रूप में भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। वह 68 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरी ऋचा घोष ने तो जेमिमा रोड्रिग्स के साथ मिलकर अपने बल्ले से तांडव मचा दिया। खौफ किसे कहते हैं, ये कोई आयरलैंड के गेंदबाजों से पूछे। जब जेमिमा बल्लेबाजी करने आई तब हमें केवल चौकों की गूंज सुनाई दी, जिसके आगे आयरलैंड तो थर थर कांप उठी। जी हां, जहां एक तरफ जेमिमा मोर्चा संभाले हुई थी तो उनसे भी आगे निकलते हुए ऋचा घोष ने न सिर्फ अपना अर्धशतक पूरा किया, बल्कि केवल 78 गेंदों पर 110 के भी अधिक के स्ट्राइक रेट से 86 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली, जिसे उन्होंने 9 खतरनाक चौकों से सजाया था। तो दूसरी तरफ जेमिमा ने तो अपने बल्ले से इतिहास लिखते हुए 132 रन ठोक डाले और पूरी दुनिया में अपने बल्ले से हाहाकार मचा दिया। आयरलैंड की धज्जियां अकेले ही उड़ाकर रख दी। इसके दम पर ही टीम इंडिया 50 ओवरों में 338 रन बनाने में कामयाब हो पाई। इन दोनों ने अभी से इस मुकाबले में टीम इंडिया को आयरलैंड से कोसों आगे लाकर खड़ा कर दिया था। बस फिर क्या था, अब बारी थी हमारे गेंदबाजों की, जो वैसे भी बल्लेबाजों के लिए हमेशा ही काल का दूसरा नाम साबित होते हैं। इस बार भी भारतीय गेंदबाजों ने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। आयरलैंड के बल्लेबाजों को उन्होंने अपनी उंगलियों पर नचाते हुए उनकी शुरुआत से ही कमर तोड़कर रख दी। आयरलैंड की लड़कियों के भी हौसले बुलंद थे।
उन्हें लगा था कि वह टीम इंडिया को हरा सकते हैं, लेकिन उनके इरादों पर टीम इंडिया ने पानी फेर दिया, जहां 14 रनों के स्कोर पर ही उनके दोनों ओपनर्स को पवेलियन की राह दिखा दी गई थी। तो फिर केवल 38 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम ने तीसरे बल्लेबाज को भी अपने सामने घुटनों पर ला दिया। जी हां, अभी से टीम इंडिया की जीत की कहानी लिखी जा चुकी थी। 3 विकेट गंवाने के बाद तो आयरलैंड की हालत बद से बदतर थी। यहां से उनकी जीत तो नामुमकिन लग रही थी। हालांकि इसी बीच कप्तान गेवी लेविस और लिया पॉल के बीच अर्धशतकीय पार्टनरशिप हो गई। इन्होंने लगभग आयरलैंड की वापसी करा ही डाली थी। कप्तान गेवी तो अपने अर्धशतक की तरह बढ़ चली थी। टीम इंडिया मुसीबतों के दलदल में थी। उस वक्त दीप्ति शर्मा ने टीम इंडिया की वापसी कराई। उन्होंने देवी लेविस को 47 के निजी स्कोर पर पवेलियन की राह दिखाकर भारत की वापसी का शंखनाद किया। बस फिर क्या था, यहां से तबाही का ऐसा मंजर आया जिसने आयरलैंड की चुटकियों में हालत बद से बदतर कर दी। उनके पीछे पीछे लिया पॉल को भी जेमिमा ने अपनी गेंद का जादू दिखाते हुए पवेलियन की राह दिखा दी। 106 रनों पर आधी आयरलैंड की पारी पवेलियन में थी। हालांकि अभी भी भारत की जीत सुनिश्चित नहीं हुई थी, लेकिन अगले 2 ओवरों में यह भी सुनिश्चित कर दिया, जहां एक के बाद भारतीय गेंदबाजों ने आयरलैंड के 8 बल्लेबाजों को केवल 115 रनों पर समेटकर भारतीय टीम की जीत की इबादत लिख दी थी। जहां 34 ओवरों में आयरलैंड ने केवल 115 रन बनाए थे, उन्हें जीत के लिए 224 रनों की दरकार थी, जिसका पीछा कर पाना भारतीय गेंदबाजों ने उनके लिए नामुमकिन बना दिया और बहुत जल्द आयरलैंड को समेटकर उन्होंने सीरीज को 2-0 से बेहद धमाकेदार तरीके से अपने नाम कर लिया। वही जेमिमा रोड्रिग्स को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। तो अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम आयरलैंड को 0-0 से वनडे सीरीज में हरा पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।